तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डील की है और इसका मतलब यह होता है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब उसकी मदद के लिए आगे आएगा। यानी कि आर्मीज हमारी कॉमन होंगी, जैसे नेटो करता है, एक के ऊपर हमला हो माना जाएगा, सबके ऊपर हमला है। ये सारा का सारा ड्रामा पाकिस्तान ने रचा। और इंडियंस कहते हैं क्योंकि सऊदी अरब को ये समझना चाहिए कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मसला है उसमें बीच में आपको नहीं आना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, एंड देन दिस इज ऑल सऊदी अरेबिया। दो बड़े मुसलमान मुल्क, सऊदी अरब वैसे पूरी दुनिया को चला रहा है, मुस्लिम दुनिया को, तो वो कहते हैं बस ठीक है ये पाकिस्तान के साथ है। इंडियंस कहते हैं कि द सऊदीज शुड लुक पाकिस्तान फ्रॉम अ जिहादी ऑर्गेनाइजेशन लेंस, कि वहां पे तो जिहादी हैं, वहां पे तो दहशतगर्द हैं और वो इंडिया को टारगेट करते हैं। यही चीज वो कहते हैं अमेरिका भी इस तरह देखे। यानी वो कह रहे हैं द वर्ल्ड मस्ट अंडरस्टैंड पाकिस्तान फ्रॉम एन इंडियन लेंस। ये कैसा है सीन? अरे यार कुछ नहीं है, एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है, दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा लेना। एक कह रहा है अगर हमारी वो फाड़ने आए, अभी बताऊंगा वो कौन है, तो तुम्हें मुझे मैन पावर देना पड़ेगा, और तुम्हारी अगर कोई फाड़ेगा तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। पैसा तो मैं तुम्हें 70 साल से दे रहा हूं। इस एग्रीमेंट के चलते मैं तुम्हारे सैनिकों की मौजूदगी जब मेरे देश के खिलाफ कोई आएगा तो सुनिश्चित कर लूंगा। भीख तो मैं तुझे पहले ही से दे रहा हूं, जरा अब इसको लिखा पढ़ी में कर लें। इतना आसान है इस एग्रीमेंट को समझाना जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में हुआ है। अब किसकी फाड़ दी गई है इसमें आपको पता है? हाँ, और किसकी फटी पड़ी है पता है? नहीं पता है तो बता दूं, फाड़ दी गई है तो पता है, नूर खान बेस में अभी भी टुकड़े उठा रहे हैं। और जिसकी फटी पड़ी है ये भी आपको पता है कि मारते 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 यार ये तो कतर तक चला गया। पाकिस्तान बिजी, इंगेज रखो इसको। The more Pakistan is engaged at internal turmoil, the better for India. Why? So Pakistan should stay engaged in FATF, IMF पैसे ना दे। अब जिस रात पाकिस्तान ने हमला किया था उस रात IMF का लोन सैंक्शन हुआ था, and that was a clear message कि go and hit. And Indians ने तभी कहना शुरू कर दिया था ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये टेररिस्ट इंस्टीट्यूशन है। The mainstream media, the seasoned journalists like Shiva Root said that these are terrorist institutions, IMF, UN, ये दहशतगर्द इंस्टीट्यूशन है। इंडिया इस चीज को फोकस करे कि पाकिस्तान जो है ना वो आपकी ये सारी चीजें करना इज नॉट ऑल दैट, जिसको समझना होगा आपको। ठीक है, हमें इस दुनिया की ये जो ऑडियंस है इसको क्लियर करना है कि यार हमें एंड इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड कि इंडिया सिंगल हैंडेडली कैन नॉट डू ऑल दैट। इंडिया ये नहीं कर सकता कि वो कहे पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, हमने हर कीमत पे करना है। और जब इंडिया ने दरअसल स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर लिया है that we want growth of India and we want downfall of Pakistan. उसमें ये कि अगर मोहम्मद बिन सलमान साहब अगर रिफॉर्म चाहते हैं इस्लाम के अंदर, तो उनको सिर्फ अपनी मिलिट्री पे भरोसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपको याद होगा जब सीजर हुआ था मक्का का, तो जिन लोगों ने मक्का को 1970-71 में सीज किया था वो लोग थे जो ये कह रहे थे कि ये हमारी सोसाइटी में सेक्युलरिज्म ला रहे हैं, और सऊद और इन्हीं की फैमिली के अगेंस्ट में वो हुआ था। उसके बाद से उनको पीछे हटना पड़ा था। तो एक तो ये कि क्या मोहम्मद बिन सलमान साहब ये सोच रहे हैं कि भाई वी कांट जस्ट रिलाई ऑन आवर ओन फोर्सेस, तो उसके लिए वो पाकिस्तानी फोर्सेस ला रहे हैं। शायद पाकिस्तानी चूंकि कोई भी अरबी हो तो वो तो वैसे ही फ्लैट हो जाते हो, सोचते हैं तो खुद ही डिवाइन पर्सन है जस्ट बिकॉज ही हैपेंस टू बी अरबी पर्सन। एक ये रीजन हो सकता है कि भाई उनका लार्जर से होगा, पाकिस्तान की आर्मी की डिपेंडेंस बढ़ेगी अगर वो कुछ खर्चा वर्चा करने को देते हैं या कुछ खर्चा चलाने के लिए पैसा देते हैं। आई डोंट नो, मतलब क्या इसके फाइनेंशियल रिपरकशंस हैं वो देखा जाएगा। तो एक तो ये मेरे ख्याल से तो ये अच्छी चीज है दैट ये डिफेंस डील टेक प्लेस किया। आई डोंट थिंक ये डिफेंस डील अमेरिका जैसे पावर के अगेंस्ट में है। आई मीन वो कंसीडर करना भी जोक होगा। लेट्स से कल को अमेरिका सऊदी अरेबिया पे अटैक कर देता है, टू से कि पाकिस्तान अमेरिका पे अटैक करेगा उनके F-16 से, दिस इज प्रीपोस्टरस एज इट गेट्स। तो ये डिफेंस डील क्या, मतलब आप ये सोच रहे कि इजराइल पे आपने अगर पाकिस्तान ने हमला किया, मान लीजिए कल को सऊदी अरेबिया के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया, पाकिस्तान इन रिस्पांस गोज अहेड एंड अटैक्स इजराइल, आप सोच रहे हैं कि ये डिफेंस डील बस वहीं तक रहेगी? इसके रिवर्बरेटिंग इफेक्ट होंगे, रिवर्बरेटिंग इफेक्ट। इंटायर क्रिश्चियन वर्ल्ड या इंटायर ह्यूमैनिटी जो है वो एक तरफ हो जाएगी और इस तरीके के जो अलायंस है वो एक तरफ हो जाएगी।
तो मैं ये इसको कोई बहुत ज्यादा सीरियस चीज नहीं देखता हूं कि इसके क्या रिपरकशन है। मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के विजन को समझता हूं और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वो सब बातें सिर्फ दिखाने के लिए कही थी और वो उसको ही विल जस्ट लेट इट गो लाइक दैट। आपको याद होगा कि जब उन्होंने ये सब किया था रिफॉर्मेशन और इसकी बातें, तो उसके ऊपर कैसे इजराइल के ऊपर अटैक हो गया और फिर सारा का सारा उनका जो प्रोजेक्ट था वो इट वेंट टू ड्रेन। तो मैं इस डिफेंस डील से कोई बहुत ज्यादा मुझे ये लगे कि कोई बड़ा चीज हो गया। आई डोंट कंसीडर इट इन एनी वे। कल को अगर हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है, हम पाकिस्तान के ऊपर फिर से उसी तरीके से अटैक करेंगे। और हमने तो पाकिस्तान के ऊपर कभी अटैक किया नहीं, हमने उनके टेररिस्ट पे अटैक किया। तो एग्रेशन की डिफेंस डेफिनेशन क्या होती है वो भी देखना पड़ेगा। तो वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि इससे क्या हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि ये कोई फोर्स मल्टीप्लायर होगा, क्योंकि सारे वेपनरी भी आपके बाहर से ही आ रहे हैं। चाइनीज वेपनरी के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर जाना, वो आरजू जी को पता है कि कितना खतरनाक हो सकता है, फकर भाई को भी पता है। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा अफसोस लग रहा है कि विश्व किधर जा रहा है और पाकिस्तान की जो चॉइसेस है वो किधर जा रही है। चले, मैं फकर भाई के एक एंगर को समझ सकता हूं कि कतर पे हमला हुआ, हमास के ऊपर हमला हुआ और इजराइल से एक नाराजगी मुस्लिम वर्ल्ड में। इंडिया शुरू से एक ही बात कर रहा है, पाकिस्तान को पॉलिटिकली ऐसे कर दो, इकोनॉमिकली कर दो, आइसोलेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। दे हैव फेल्ड एंड द वन थिंग दैट बेसिकली जेल्स एंड मेक्स एंड ब्रिंग पाकिस्तान ऑन ट्रैक इज द मिलिट्री। लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान वो कुछ भी ना करे ना, अगर वो कुछ भी ना करें, सिर्फ पाकिस्तान की फोर्सेस को, इकोनॉमी को, चीजों को ट्रैक पे लेके आए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताता हूं आपको इंटरेस्टिंग बात, अब ये समझिएगा इस चीज को। दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो सऊदीज हैं वो क्या करेंगे। वो एक, आप देखें इसको, ये समझे, ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये लैंडमार्क तो है ही है, इसकी अपनी वो है, बट इट डज नॉट प्रोवाइड अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला फॉर द किंगडम। मैं जो जितना कुछ समझता हूँ वो अलहदा बात है, ये बात हो रही है कि जी हाँ ये न्यूक्लियर वो अम्ब्रेला है ना, कि जी ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला है और ये इसी तरह ही ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तौर पे ही काम करेगा। मैं समझता हूँ कि इसका मकसद जो है फोर्सेस के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी बिल्ड करना है, रेडीनेस, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड अबव ऑल इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है, डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है। पोटेंशियल जो है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर।